अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 154। आर्टिकल 154 बेसिकली रिलेट करता है आर्टिकल 46 और आर्टिकल 47 से। आपको याद होगा कि आर्टिकल 46 डील करता है एक एक्सेप्शन टू द हियर से एविडेंस। जनरल रूल ये है लॉ ऑफ एविडेंस का कि हियर से एविडेंस इज़ नॉट एडमिसिबल। जिस आदमी की स्टेटमेंट है वो कोर्ट में आके अपनी स्टेटमेंट खुद रिकॉर्ड करवाएगा। लेकिन आर्टिकल 46 कहता है सर्टेन सिचुएशंस को मेंशन करता है जिसमें डाइंग डिक्लेरेशन भी है कि अगर एक आदमी की डेथ हो जाए या वो कोर्ट में किसी रीज़नेबल डिले एक्सपेंस के बगैर पेश ना हो सकता हो या उसका अता पता बिल्कुल ना मिले तो उसकी स्टेटमेंट को कोर्ट में प्रूफ किया जा सकता है। अब अगर आर्टिकल 46 या 47 के तहत ऐसी कोई स्टेटमेंट कोर्ट में अप्रूव हो गई, उसके बाद जिस तरह एक गवाह कोर्ट में आके अपनी स्टेटमेंट देता है तो आप उसके क्रेडिट को इम्पीच कर सकते हैं, उसकी वरासिटी को, उसकी सच्चाई को झुटला सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि डेड आदमी की स्टेटमेंट पे आप क्रॉस एग्जामिन तो नहीं कर सकते। जब गवाह कोर्ट में आके बयान दे रहा है उस पर तो आप क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं सच झूठ का, लेकिन जो आदमी मौजूद नहीं है उस पर आप क्रॉस एग्जामिन कैसे करेंगे? उसके सच झूठ को आप कैसे साबित करेंगे? तो जैसे आप एक कोर्ट में मौजूद गवाह के क्रेडिट को इम्पीच करने के लिए उससे क्वेश्चन कर सकते हैं, उसके खिलाफ, उसके क्रेडिट के खिलाफ कोई एविडेंस कोर्ट में आप पेश कर सकते हैं। इसी तरह आर्टिकल 46 47 के तहत अगर कोई स्टेटमेंट कोर्ट में प्रूव कर दी जाए, पेश हो जाए, वो एडमिट हो जाए स्टेटमेंट, तो आप उस आदमी के जिसकी ये स्टेटमेंट थी उसके सच्चे होने के मतलब, उसके क्रेडिट के मतलब, उसकी वरासिटी के मतलब कोर्ट में आप एविडेंस पेश कर सकते हैं। किन मामला पे एविडेंस पेश कर सकते हैं? इस प्रिजम्पशन के तहत कि अगर वो आदमी कोर्ट में मौजूद होता, आप उससे उसके करैक्टर के मतलब सवालात करते, वो उन सवालात के जवाब में आपके सवालात में जो इल्ज़ामात आप उस पर लगाते हैं उन इल्ज़ामात का वो इनकार कर देता है, तो उसके इनकार के बाद आप अपनी बात के सबूत में, जहाँ पे कानूनी शहादत ऑर्डर आपको इजाज़त देता है कि आप उसके करैक्टर को इम्पीच करने के लिए वो एविडेंस दे सकते हैं, कोर्ट में इंडिपेंडेंट एविडेंस ला सकते हैं, जैसा कि हमने आर्टिकल 151 में पढ़ा भी था अभी पिछले लेक्चर्स में। तो वो आप वही तमाम मटेरियल जो कि सवालात पूछने और उसके इनकार करने की सूरत में आपको हक हासिल होता, तो आप उस डेड पर्सन के बारे में या एब्सेंट पर्सन के बारे में उसकी स्टेटमेंट के हवाले के रेलेवेंट उसके करैक्टर को इम्पीच करने के लिए वो एविडेंस आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं। इसी तरह आर्टिकल 155 डील करता है रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी। जब एक गवाह कोर्ट में बयान देने के लिए आता है तो अगर उसका बयान किसी फैक्ट के बारे में है और वो फैक्ट तहरीरी शक्ल में या ख़ुद उसने लेके आया, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ट्रांजैक्शन हुई, उस ट्रांजैक्शन के फ़ौर बाद उस गवाह ने उसको तहरीर में ले आया, उसको लिख लिया, या उस ट्रांजैक्शन के थोड़ी देर बाद जो कि कोर्ट की ओपिनियन में उस वक्त तक एक नॉर्मल आदमी के याददाश्त में वो मामला अभी वो बात ताज़ा हो, तो उसने ख़ुद लिखा या किसी दूसरे ने उसको लिखा और उसने उसको पढ़ लिया, तो अब कोर्ट में एविडेंस देते वक्त वो उस डॉक्यूमेंट्स को दोबारा पढ़ के अपनी मेमोरी को फ्रेश कर सकता है। उसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, इसको थोड़ा सा एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ कि एक आदमी के साथ आपका डायलॉग होता है, कोई डिस्कशन होती है किसी भी चीज़ के बारे में, बिज़नेस के बारे में, कोई लेन देन के बारे में। आप उस डिस्कशन को उसी वक्त लिख लेते हैं कि हमारे दरमियान ये बातें हुई, या आप लोगों ने कोई डॉक्यूमेंट उसके बारे में तहरीर कर लिया, या उस वक्त आपकी औरल सारी डिस्कशन हो गई, उसके कुछ 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद आपने उस चीज़ को सारी को लिख लिया। अब एक नॉर्मल आदमी की याददाश्त के हवाले से हम कह सकते हैं कि 4-5 मिनट पहले होने वाली गुफ्तगू उसकी याददाश्त में उस वक्त तक फ्रेश होती है। अब वो मौके, उस ट्रांजैक्शन के मौके पर लिखी गई गुफ्तगू, कोई चीज़ उसने जो तहरीर में ले आया फैक्ट, या उसके थोड़ी देर बाद जो वो तहरीर में ले आया, या दूसरे शख्स ने उसके सामने तहरीर में लाया और उसने पढ़ लिया उसको, जबकि उसके जहन में वो बात अभी ताज़ा थी,
तो फिर जब एक लंबे टाइम के बाद कोर्ट में वो एविडेंस देने आएगा तो उसको उस डॉक्यूमेंट से रजू कर सकता है, उसको पढ़ के अपनी मेमोरी को फ्रेश कर सकता है उस ट्रांजैक्शन के बारे में एविडेंस देने के लिए। ये इसलिए इस चीज़ की इजाज़त दी गई है कि कोर्ट में एविडेंस देने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी। जब आप किसी चीज़ को अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखते हैं तो नंबर 1 तो यह है कि आपने उसको ऑब्ज़र्व किया हो। कोर्ट में एविडेंस देने के लिए आपने उस चीज़ को देखा हो, ऑब्ज़र्व किया हो, और जब आप कोर्ट में एविडेंस देने जाएं तो उस वक्त उस वाक़े ट्रांजैक्शन से मुतल्लिक जो तफसीलात हैं वो आपकी मेमोरी में ताज़ा हों। और लॉन्ग टर्म मेमोरी ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी की बहुत स्ट्रांग हो। बाज़ का ये होता है कि ट्रांजैक्शन के कई सालों बाद कोर्ट में एविडेंस देने की बारी आती है तो इट्स प्रोबेबल कि अब उस वक्त तक आपको उसकी जुज़ियात तफसीलात याद ना रहें। तो इसलिए गवाह को इजाज़त होती है कि फिर उस डॉक्यूमेंट को देखकर अपनी मेमोरी को फ्रेश कर सकता है। और उसमें एक उसको ये भी रिलैक्सेशन दी गई है कि कोर्ट की इजाज़त के साथ अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है और कोर्ट समझती है कि उसके लिए सफिशेंट ग्राउंड्स मौजूद हैं कि रीज़नेबल डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है, तो वो कोर्ट की इजाज़त से उस डॉक्यूमेंट की कॉपी को देखकर भी अपनी मेमोरी को फ्रेश कर सकता है। इसी तरह एक एक्सपर्ट जब कोर्ट में एविडेंस देने के लिए आता है तो वो अपने प्रोफेशन के हवाले से डेफिनेटली जब उससे सवालात पूछे जाएंगे, क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा, तो उसकी एक्सपर्टीज़ को भी चेक किया जाएगा कि वो एज एक्सपर्ट अगर कोर्ट में आ रहा है तो उसका नॉलेज, उसको अपने फील्ड के बारे में कितना नॉलेज है, उसकी एक्सपर्टीज़ कितनी है। तो वो अपने प्रोफेशनल ट्रीटीज़ जो हैं उनको देख कर वो अपनी मेमोरी को फ्रेश कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।